Hola my dear friends, I hope you all are doing well। और आज मैं एक नए सेशन के साथ आपके पास आई हूँ और मेरा सेशन है आज जब हम खुद को तैयार करते हैं या सजाते हैं। सजाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेकोरेट। परफेक्ट। अगर मुझे किचन में मैं खाना पका रही हूँ और मुझे किसी को सजा के उसे सर्व करना है, तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गार्निश। और इसके अलावा अगर किसी दुल्हन को सजाना है तो अब आप देखिए, सजाने को डेकोरेट कहेंगे, डिश सजाने को गार्निश कहेंगे, पर अगर दुल्हन सजानी है तो उसके लिए भी एक नया वर्ड है दोस्तों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, उसे कहेंगे अडॉन। अडॉन मतलब दुल्हन सजाना। फिर एज अ गर्ल हम हमेशा सोचेंगे तो फिर लड़कियां तो खुद तैयार होती हैं। हम सुबह लिपस्टिक लगाते हैं, आई लाइनर लगाते हैं या लोशन लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं, तो वो तो हम खुद करते हैं। हमें सजाने के लिए कोई ब्यूटिशियन नहीं आती है हर रोज़ सुबह। तो जब हम खुद को सजाते हैं या खुद को तैयार करते हैं, तब उसे क्या कहेंगे? क्या आप जानते हो? यही सब नए नए शब्द सीखने के लिए बने रहिए मेरे आज की ये वीडियो के एंड तक। जो हम खुद को तैयार करेंगे इसे कहेंगे हम डॉलअप। डॉलअप मतलब हम खुद को गुड़िया जैसा, डॉल जैसा दिखाने लगते हैं। याद करने में बहुत इजी वर्ड है। हम गुड़िया के जैसे तैयार होने लगते हैं, इसीलिए हम कहेंगे डॉलअप। इसके अलावा अब तैयार होने के लिए हम बहुत सी एसेसरीज यूज़ करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं। अब ज्वेलरीज में हम क्या यूज़ करते हैं? ईयरिंग्स हम कानों में पहनते हैं। और बिंदी को कहेंगे ब्यूटी स्पॉट, या फिर हम उसे बिंदी भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ इंडियन वर्ड। ठीक है। अब अगर इसके अलावा मुझे कहना है गले में मैंने एक हार पहना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे नेकलेस। अब नेकलेस में कई बार हम जब बोलते हैं, बोलने में तो नेकलेस कह देते हैं, पर उसके अलावा जब हम लिखते हैं ना, तो NECK और लेस जो है ना LACE, उसको LESS कर देते हैं। नेकलेस का मतलब हो जाएगा बिना गर्दन वाला। सो ऑलवेज व्हाइल यू आर राइटिंग, कीप इन योर माइंड कि यहाँ पर नेकलेस आएगा LACE। ठीक है। देन नेक्स्ट मेरे पास है वर्ड चूड़ियाँ पहनते हैं हम, चूड़ियों को कहेंगे बैंगल्स। देन कई बार अगर हम बर्थडे के लिए तैयार हो रहे हैं और बर्थडे में सेलिब्रेशन करना है एंड आई एम द बर्थडे गर्ल, तो मैं क्या करूँगी? अभी के हिसाब से हम क्या पहनते हैं? एक क्राउन पहनते हैं, मुकुट। हिंदी में उसे कहेंगे मुकुट को हम पहनते हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे क्राउन। और अगर बालों को हमें बांधना है, तो पहले हम छोटे छोटे थे ना, तो अब हम क्या करते थे? हम अपने बालों को अगर स्कूल में जाते थे 2 चोटी लगा के जानी पड़ती थी, 2 चोटी बांधनी पड़ती थी। अगर वो चोटी ऐसे ओपन रहती थी उसे कहते थे पोनी टेल। क्या कहते थे? पोनी टेल। बट अगर वो चोटी गूंथी हुई होती थी, मेरी मम्मी हर रोज़ सुबह उठ के मेरी चोटी गूंथती थी, और फिर बाद में मैंने क्या किया? एकदम बॉब कट करवा लिया, हेयर शॉर्ट करवा लिए, कि हर रोज़ वो सुबह सुबह जल्दी चोटी बांधना और जल्दी जल्दी स्कूल जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो जब उसको चोटी को गूंथते हैं, तो गूंथने के लिए उसे कहेंगे गूंथी हुई चोटी को ब्रेड, BRAID, ब्रेड। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मुझे कहना है पैरों में मैंने पायल पहनी है, तो पायल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंकलेट्स। और इसके अलावा एक बहुत ही सीक्रेट वर्ड है, शायद आपको ये पता ही ना हो, और हम हर जगह एज अ गर्ल, एज अ वुमन, एज अ लेडीज़, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम हमेशा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऐसे करके जब भी हम कहीं जाते हैं, हम तुरंत सबसे पहले फ्रंट से निकाल देते हैं ऐसे, और इसे हम कहेंगे लट को इंग्लिश में भी इंग्लिश वर्ड दिया गया है, क्या आपको पता है? उससे कहेंगे टफ्ट मतलब
बालों की लट जो हम कहीं भी जाते हैं ना तुरंत ऐसे करके निकाल देते हैं। और पता है ये लट एक यूनिक लुक देती है, चाहे आपकी वो फ्रंट हेयर स्टाइल हो या साइड हेयर स्टाइल हो, कैसी भी हेयर स्टाइल हो, उसके साथ में जब आप लट निकालोगे वो हमेशा एक यूनिक चार्मिंग लुक देती है। सो उसे हम कहेंगे टफ्ट। उसके बाद अब जैसे कई बार हमारे हेयर्स कम हैं या हमें उसे और फ्लफ़ी दिखाना है, तो फ्लफ़ी दिखाने के लिए जब हम एक्स्ट्रा हेयर की वो जो टोपी सी पहन लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विग। विग हम कहते हैं ना, उसने विग लगा रखी है। बहुत जब हमें बंच ऑफ हेयर्स दिखाने हो तो हम उसमें एक्स्ट्रा विग लगा देंगे, तो विग का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर मुझे ऐसा हैंगिंग नहीं चाहिए और इसको मुझे टर्न करके और पूरा ब्रॉच लगाना है, तो जो इसे टर्न करके वो राउंड राउंड बना देते हैं उसे हम कहेंगे बन। बन मतलब जो हमने इसे यहाँ पर राउंड राउंड लपेट दिया है हेयर्स को, उसे कहेंगे बन। और अगर हम मांग निकालते हैं तो जब हम मांग निकालेंगे, मांग निकालने को कहेंगे पार्टिंग। हम उसके 2 पार्ट कर देते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है पार्टिंग। ठीक है, अब साइड पार्टिंग निकालो, फ्रंट पार्टिंग निकालो, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि आप उसे कैसे निकाल रहे हो। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि हम जब हेयर्स बनाते हैं या कोई फेस्टिवल हो या कई बार कोई सेलिब्रेशन हो तो हम उस पर गजरा लगाते हैं। गजरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या आप बता सकते हो? इफ़ यस देन कमेंट में आपको वो वर्ड टाइप करना है कि गजरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंड देन विल फाइनलाइज इन अनदर वीडियो कि गजरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू सर्च वर्ड्स and enjoy learning English. Bye bye.